नमस्कार, मैं फिर से एक नए मुद्दे को लेकर आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है कि अगर आप एक बेटी की माँ हैं, तो क्या आप अपनी बेटी की ड्रेस डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट हैं? तो मैं कहना चाहूँगी अगर आप नहीं हैं, तो आप बनिए। क्योंकि बेटी जो है पहली बार जब आपकी बेटी कुछ ड्रेस अगर नए तरीके का या फिर कोई उसका लाइफ में कुछ खास इवेंट होता है, कोई फंक्शन पार्टी में जाना होता है उसको, तो सबसे पहले वो अपनी माँ से ही डिस्कस करती है कि मुझे पार्टी में जाना है, इस तरह की पार्टी है, वहाँ मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, वहाँ मेरा मेकअप कैसा होगा। तो यकीन मानिए अगर आपने सही तरीके से उसको गाइड किया कि कहाँ क्या ड्रेस पहनना है, कहाँ किस तरह का मेकअप करके जाना है, और आप किस तरह से उसको आगे ये डिसाइड करेगा कि वो किस एज की है, तो ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो बेटियां हमारी है वो बहुत ही सुकोमल सी, एक तरह से समझिए कच्ची मिट्टी के समान होती है। कि अगर वो 10th और 12 में है, पहले तो 10-12 के पहले तो वो खैर इतना ध्यान नहीं देती है कि क्या पहनना है नहीं पहनना है, माँ ही उसका सारा ड्रेस का ख्याल रखती है कि क्या पहनना है। और मैं ये इस टॉपिक को इसलिए भी आज डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ, और उसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगी कि आजकल जो बेटियों के ड्रेस हैं और बच्चों के जो ड्रेस आप देख रहे हैं फैशन में जो चला हुआ है, तो हम भूल जाते हैं कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और हमारी बेटियां जो ड्रेस पहन रही है वो पहन के वो उसी ड्रेस को पहन के वो सार्वजनिक जगह पे जब जा रही है, तो बेटियों को ये ज़रूर हमें सेंस देना चाहिए कि किस तरह से उसका ड्रेसिंग सेंस कहाँ पे हो। ठीक है, ज़माना ऐसा चल रहा है कि पार्टी फंक्शन और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि हाँ इस तरह के पार्टी में ये ड्रेस डिसाइड होता है, और आजकल ड्रेस कोड रहता है। लेकिन जैसे मैं एक घटना बताना चाहूँगी जो मुझे बहुत उससे मुझे सोचने पे मजबूर किया कि क्या बेटियाँ जो आजकल इस तरह के ड्रेस पहन रहे हैं, जो कि आए दिन मीडिया में चर्चा का विषय रहता है कि बहुत ही गंदे कपड़े हैं या ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है, तो उसमें माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरी बेटी का भी 12 का फेयरवेल पार्टी थी और उसको जाना था, तो हमने सारे क्लास साड़ी में जाने वाले थी, तो हमने वो जब डिस्कस की तो हमने अपनी एक साड़ी दी। और उस समय ठंड थी, थोड़ी बहुत, फरवरी था और ठंड बहुत हद तक हमें लग रहा है कि ठंड अच्छी खासी थी, तो हमने उसे स्लीवलेस ब्लाउज और एक साड़ी दी। तो वो साड़ी और स्लीवलेस नहीं, फुल स्लीव की ब्लाउज मैंने दी। तो जब वो वहाँ उसको मैं जहाँ पार्टी का था, उन लोगों की पार्टी थी जहाँ जिस जगह पे, तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ जब देखा बच्चों को, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैंने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। क्योंकि जितनी भी बच्चियाँ थी, एक तो उस उन लोगों ने सबने प्रोफेशनल ब्यूटिशियन से मेकअप करवाया हुआ था, और दूसरा कि किसी के भी इतनी ठंड में किसी के भी ब्लाउज़ नॉर्मल नहीं थे, सब डिज़ाइनर बैकलेस, और किसी के मतलब ऐसे ऐसे ड्रेस मैंने देखे कि मुझे भी लग रहा था कि कैसे, क्योंकि पहली बार तो वो माँ से ही कांटेक्ट की होगी कि मुझे क्या पहनना है नहीं पहनना है, तो फिर एक माँ कैसे इस तरह से, वो जो है लड़के लड़कियाँ क्लास के सारे बच्चे एक साथ पार्टी में जाने वाले थे, तो माता पिता ने, खैर पिता का तो बहुत कम योगदान रहता है बच्चों पे, क्योंकि उनके पास इतनी टाइम नहीं होती है कि वो ध्यान दे पाए, लेकिन माँ ने कैसे इस तरह के ड्रेस जो है पहनकर बच्चों को पार्टी में जाना अलाउ किया। क्योंकि आजकल क्या है ना कि अगर आप खुद अगर इस तरह के ड्रेस आप पहली बार बच्चे को दे रहे हैं, तो 12 के बाद तो वो फिर जब जाएगी अपने कॉलेज के लाइफ में, तो बाहर ही पढ़ना है। आजकल जिस तरह से बच्चे प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए बाहर जाते हैं,
तो फिर वो जब जाएगी तो उसके दिमाग में ये सेट रहेगा कि हाँ, पार्टी के लिए इस तरह के ड्रेस होते हैं। और आपको भी पता है कि किस तरह से आजकल के ड्रेस होते हैं, जो कि बिल्कुल भी बेटियों को पहन के सार्वजनिक जगह में जाना सेफ़ नहीं है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी लाइफ में या हमारे बच्चे सेलिब्रिटीज़ जो हैं उसकी नकल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ जब भी कहीं जाते हैं तो उनके साथ बॉडीगार्ड भी होता है ज़रूर। या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां होती हैं जिनके साथ हमेशा बॉडीगार्ड है, या वो फ़ोटो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, फ़ोटो देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कहाँ पे इस फ़ोटो को शूट करवाई है। हो सकता है अपने घर में ही कोई प्लेस हो जहाँ पे उसने इस फ़ोटो को शूट करवाया हो। तो आपको नहीं पता है कि आपको वो ड्रेस पहन के आम लोगों के बीच में जाना है, वो सेफ़ नहीं है। और वो जब जा रही हैं तो वो सेफ़ जगह में जा रही हैं, प्लस उनके साथ बॉडीगार्ड होता है, जबकि एक आम इंसान अपनी बेटियों के साथ बॉडीगार्ड नहीं रखती हैं। और अधिकतर ये भी देखा होगा कि इस तरह के ड्रेस में वो उप्स मूवमेंट का शिकार हो जाती हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अगर अपने बच्चों को इस तरह के ड्रेस देंगी जो कि मतलब आजकल जो चले हुए हैं मॉडर्न, बिल्कुल पूरा बॉडी जो है सही ढंग से नहीं कवर किया हुआ हो, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि आजकल हर कोई जान रहा है कि ड्रेस किस तरह के चल रहे हैं। वन पीस, छोटे ड्रेस, इधर से हर तरफ से कहीं डीप नेक है तो कभी कुछ है। तो मतलब ड्रेस ऐसे होने चाहिए बेटियों के जो कि बिल्कुल सलीके के साथ वो सेफली पहन के कहीं आ जा सके। हाँ ठीक है, अगर गर्ल्स की अपनी प्राइवेट पार्टी हो, सिर्फ वहाँ गर्ल्स हों, तो चलो कोई भी ड्रेस चल जाएगा। तो आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि माँ अगर अपनी बेटी की फैशन डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट अगर खुद बन जाए तो बेटियाँ बहुत हद तक वो सोच समझ के ही मेकअप करेंगी, ड्रेस पहनेंगी। और ज़माने के अनुसार तो चला हुआ है, चलो कभी कभी जब बच्चे लड़कियां खुद में पार्टी करती हों अगर थोड़ी देर के लिए, तो चलो कोई भी ड्रेस चलता है। लेकिन अगर वो लेट नाइट पार्टी में जा रही हैं और साथ में बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो माँ को ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ किस तरह के ड्रेस में जा रही है। और अपने बच्चों पे पूरी पकड़ रखिए कि पार्टी किस तरह की होनी है, कितने बजे तक होनी है, किस तरह के वहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, और प्लस वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो इस पे जब आप पकड़ रखेंगी तो बहुत हद तक आजकल जो बहुत सारी दुर्घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने को आ रहे हैं जो कि दिल दहला देने वाले होते हैं, तो बहुत हद तक बचा जा सकता है। क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, जितनी तेज़ी से बेटियां आगे बढ़ रही हैं उतना ही बहुत मतलब दर्दनाक हादसे भी हो रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि माँ ज़रूर अलर्ट रहें कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को जब बाहर भेजें तो किस तरह के ड्रेस और कैसे मेकअप में भेजती हैं। इसका बहुत असर होता है बच्चों पे, क्योंकि अगर आप 12 तक बच्चों को अपने पास, जब तक बच्चे हैं, अगर सही ढंग से ड्रेस और मेकअप का गाइड करती हैं, तो फिर जब बच्चे बाहर भी जाएंगे तो उनको एक ड्रेसिंग सेंस रहेगा कि किस तरह के ड्रेस पहन के मुझे कहाँ जाना है। ये ज़रूर बच्चों को सिखाएं, क्योंकि उनको उनका सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो वो अगर समझदार जब हो जाएंगी तो वो जैसा ड्रेस बने, अगर वो बिल्कुल सेफ माहौल में है तो फिर जैसा भी ड्रेस बने। लेकिन अगर वो आए दिन आम लोगों के बीच में जा रही हैं या सार्वजनिक जगह में जा रही हैं तो उनको सेफ और सुरक्षित ड्रेस में ही जाना चाहिए। तो ये इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि हमारी देश की हर बेटी बहुत खुशहाल रहे और सेफ रहे, सुरक्षित रहे, उनके साथ कोई हादसा ना हो। और ये इतना छोटा वीडियो नहीं बन सकता है, मैं समय समय पे इस तरह के मुद्दे आपको वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी कि अपनी बेटियों को गाइड करें कि किस तरह से वो, उनका ड्रेसिंग सेंस हो और किस तरह से वो अपने ज़िंदगी में पढ़ाई के समय में पढ़ाई पे ध्यान दें और किस तरह के माहौल में क्या पहने।
तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आप इससे, इस तरह की बातों से आप भी सहमत हैं, समाज में जिस तरह की बेटियों की ड्रेस चल रही है उसमें बच्चियों की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि हर बच्ची और कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसकी पहली ड्रेस डिज़ाइनर माँ होनी चाहिए, उसकी पहली मेकअप आर्टिस्ट माँ होनी चाहिए। बच्चे कच्चे मिट्टी के तरह होते हैं, उसको जैसी शक्ल देंगे वो धीरे धीरे वैसा ही आगे वो उसका रूप लेता जाएगा। तो माँ से मैं ख़ास करके अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बच्चों को सुरक्षित रखें, बेटियों को ख़ास करके बहुत ही मतलब सोच समझ के और बहुत ढंग से उनको पालें, ताकि वो आने वाले समय में एक उनका सुनहरा भविष्य हो, ना कि जो हादसे आजकल आए दिन जो घटना घटती हैं हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो किसी भी बच्ची के साथ ना हो। तो इसी के साथ नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी टच कर रहा हो तो आप ज़रूर मेरा सपोर्ट करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।